हम इंसान मिल्की वे गैलेक्सी में यहाँ पर इस जगह पर मौजूद हैं। अब इसके आसपास जहाँ पर भी आप चारों तरफ से देखें तो गैस और डस्ट के पार्टिकल्स हर जगह पर मौजूद हैं, जो कि हमारे व्यू को रोक रहे हैं, क्योंकि हमें जमीन पर रहते हुए यहाँ से यहाँ तक इस डायरेक्शन में देखना है। गौर करें कि हम मिल्की वे में वहां पर मौजूद हैं जहां पर ये ग्रेट अट्रैक्टर हमारी ऑपोजिट साइड पर है। तो क्यों ना हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जब अपना चक्कर मुकम्मल करके हमें इसकी दूसरी साइड पर लेकर आए, तब हम इसे आसानी से देख लें। कहने को तो ख्याल बहुत अच्छा है, पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है। वो ये कि मिल्की वे गैलेक्सी को अपना एक चक्कर पूरा करने के लिए 225 मिलियन साल लगते हैं, और इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं इस टाइम के अंदर इसकी दूसरी साइड पर आने के लिए इसे 100 मिलियन साल और लगेंगे। तब तक यकीनन आप, मैं और ये जमीन कुछ भी मौजूद नहीं होगा। पर कोई बात नहीं, क्योंकि साइंसदान भी हार मानने वाले नहीं हैं। एक ऐसी चीज है जो कि इन तमाम रुकावटों से गुजर सकती है, और इसका नाम है रेडियो और इंफ्रारेड वेव्स, जो विजिबल स्पेक्ट्रम को डिटेक्ट कर सकते हैं। गैलेक्सीज के स्ट्रक्चर या सुपर क्लस्टर एक्स रेज खारिज करते हैं। इसीलिए 1980 की दहाई के अंदर एक एक्सरे सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, जिसका डाटा 1996 के अंदर पब्लिश हुआ। इसमें पता चला कि दी ग्रेट अट्रैक्टर दरअसल बहुत बड़ा गैलेक्सीज का एक स्ट्रक्चर है जो कि एक साथ मौजूद हैं, जिन्हें नॉर्मा क्लस्टर का नाम दिया गया। इनका मैस क्वाड्रिलियन सूरज के बराबर है। आखिरकार हमें जवाब मिल गया कि ये दी ग्रेट अट्रैक्टर दरअसल है क्या, पर असल कहानी तो अभी शुरू हुई है। मसला ये था कि ये नॉर्मा क्लस्टर खुद से भी किसी बड़े स्ट्रक्चर की तरफ खींचा चला जा रहा था, यानी ये स्ट्रक्चर हमें और खुद को एक और बड़े ऑब्जेक्ट की तरफ लेकर जा रहा है, जिसका नाम है शिपली सुपर क्लस्टर, जिसे 1930 के अंदर हार्लो शेपली नाम के एक साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किया, और इसी के नाम पर इस क्लस्टर का नाम रखा गया, जो कि हमसे 650 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद हमारी मिल्की वे गैलेक्सी समेत 8000 गैलेक्सीज को मुसलसल अपनी तरफ खींच रहा है, जिसका मैस 10 मिलियन बिलियन सूरज के बराबर है, यानी द ग्रेट अट्रैक्टर से 10 गुना ज्यादा। 500 बिलियन लाइट ईयर दूर होकर भी हमें अपनी तरफ खींच रहा है। जरा तसव्वुर करके देखें। यही नहीं, बल्कि एक और क्लस्टर जिसका नाम है वेला सुपर क्लस्टर, यह भी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और दी ग्रेट अट्रैक्टर को अपनी तरफ खींच रहा है, और ये शेपली सुपर क्लस्टर से भी दूर है। ये तमाम एरिया जिसके अंदर दी ग्रेट अट्रैक्टर, विर्गो सुपर क्लस्टर, सेंटोरस सुपर क्लस्टर, वेला और नॉर्मा सुपर क्लस्टर सब मौजूद हैं, ये सब एक बहुत बड़े सुपर क्लस्टर का हिस्सा है जिसका नाम है लेनाकिया सुपर क्लस्टर, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। तो सबसे अहम सवाल कि जिस रफ्तार से हम सब इंसान इनकी जानिब बढ़ रहे हैं, तो इंसानों का मुस्तकबिल क्या होगा? इसका जवाब है कि हमारी यूनिवर्स हर लम्हा फैल रही है, लेकिन बहुत ही तेज रफ्तार से। हम इन क्लस्टर्स की तरफ बढ़ तो रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये कायनात भी उसी स्पीड से मुसलसल बढ़ रही है। तो आसान अल्फाज के अंदर बस ये समझ लें कि अगर आपको 1 किलोमीटर का सफर तय करना है, जिसके लिए आप अभी निकलते ही हैं, तो अगले ही लम्हे ये फासला फैल कर हो जाएगा 2 किलोमीटर, क्योंकि यूनिवर्स बहुत तेज फैल रही है। यानी हम इंसान दी ग्रेट अट्रैक्टर और वेला सुपर क्लस्टर की तरफ बढ़ तो रहे हैं, लेकिन इस तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। ऐसी क्या चीज है जो कि यूनिवर्स को इस कदर तेजी से फैला रही है? ये इंसानों के लिए एक पहेली है जिसे अब तक हम सुलझा नहीं सके। इसका नाम है डार्क एनर्जी, जो कि हमारी यूनिवर्स का 69% है, पर हम इंसान इसके बारे में कुछ नहीं जानते। हमें नहीं पता कि ये क्या है। यूनिवर्स का यह फैलाव हर डायरेक्शन के अंदर बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन इस यूनिवर्स के अंदर कुछ गैलेक्सीज अजीबोगरीब बर्ताव करते हुए एक अलग डायरेक्शन के अंदर बढ़ रही हैं। अब तक हम इंसान क्योंकि सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को ही देख पाते हैं, इसीलिए मुमकिन है कि यहाँ कोई इतना बड़ा ऑब्जेक्ट मौजूद हो जो कि इन तमाम गैलेक्सीज को अपनी तरफ खींच रहा हो। हम इंसान ये कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही हमारे देखने की हद है, इसके पार हम कुछ भी नहीं देख सकते। पर आपके ख्याल में ऐसा यहाँ पर क्या हो सकता है जो कि इसकी वजह बन रहा है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।